इस वीडियो में हम प्रीमियर का प्रो सीरीज़ का पिस्टन टाइप एयरलेस CY695 को आपके ही साइड के ऊपर कैसे रिपेयर करना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो ये जो प्रीमियर का CY695 मॉडल है उसको आपको पूरा ओपन करके वापस इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ 4 टूल्स की रिक्वायरमेंट है। एक है टी पाना 10 mm का, एक है आपका फिलिप्स हेड प्लस हेड का स्क्रू ड्राइवर, एक एडजस्टेबल व्रेंच और एक 18-19 का फिक्स पाना। बस इन्हीं 4 औजारों से ये पूरा का पूरा पंप आपका रिपेयर हो जाएगा। तो अब हम हमारे इंजीनियर को कहेंगे कि आपको ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करें। तो आप देख रहे हैं इन्होंने पहले जो स्क्रूज़ है कवर के, जो ये बॉडी के कवर के स्क्रूज़ हैं वो ओपन करना शुरू किया है, जो कि यहाँ दिए गए हैं। ये उसकी मोटर है। अब इस स्टिकर के पीछे 2 और स्क्रूज़ हैं जिसे हमें ओपन करना होगा। इसे स्टिकर को आप कहीं पर रख दें और अब हम दोनों जो फ्रंट के स्क्रूज़ हैं उन्हें ओपन करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो पूरा कवर है वो पूरा ओपन हो चुका है और कवर इन 2 हिस्सों में आता है। अब जो हमारी मेन पंपिंग असेंबली है हम उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे 4 जो बोल्ट्स हैं, हेक्स बोल्ट्स, मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। काफ़ी टाइट होता है ये बोल्ट्स, तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप एडजस्टेबल व्रेंच का यूज़ करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब आपके टेक्नीशियन या कोई भी आपके बंदे हैं जिनको ये टूल्स यूज़ करने आता है और जब ये ओपन करेंगे तब इतना ध्यान रखना है कि जितना अब हम लूज़ कर रहे हैं उतना ही इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसको टाइट करना है। अब यहाँ पे जो चारों हेक्स स्क्रू है 10 mm के वो ओपन हो चुके हैं और अब हम इन जो पंपिंग असेंबली है पूरा का पूरा इसको निकालना कैसे है। ये यहाँ पे मोटर का शाफ्ट है और यहाँ पे एक रोलर पिन बेरिंग दी गई है, यहाँ पे एक रोलर बेरिंग है और पीछे वो एक और शाफ्ट है। तो आप देखिए कि इस पूरे शाफ्ट को कैसे हम सेपरेट करते हैं, अब हमारे इंजीनियर आपको बताएंगे। तो नीचे का पार्ट और ऊपर का जो हैंडल है उसको पकड़ के आपको धीमे धीमे से उसको बाहर खींचना है। और आप देख सकते हैं कि जो पूरी पंपिंग असेंबली है वो हमारे मोटर और गियरबॉक्स से पूरा अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना आसान था इस चीज़ को निकालना। अब हम जो ये पीछे का होस पाइप है वो 19 नंबर के पाने की मदद से उसको निकाल देंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा पंपिंग असेंबली अब जो आपके मोटर से है वो अलग हो चुका है। अगर आप हमें ये पार्ट्स कुरियर करने वाले हैं या ट्रांसपोर्ट में देने वाले हैं या हमारे डीलर को देने वाले हैं तो आप ये हैंडल निकाल के आपके पास आपके सही सलामती से रख सकते हैं। अब हम जो प्राइमिंग असेंबली है, अगर आपके पंप में समझिए पूरा पेंट जाम हो चुका है, पेंट ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हमें पंपिंग तो करना ही पड़ेगा, हमें प्राइमिंग असेंबली भी इसकी निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे करना है अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल है उसके 4 स्क्रूज़ हम पहले ओपन करेंगे। ये 4 स्क्रूज़ हमें इसलिए ओपन करने हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर सेंसर दिया गया है वो हमें अलग करना होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रेशर सेंसर का वायर है वो यहाँ से हमने आपको आसानी हो ये निकालने में और लगाने में, इसीलिए यहाँ पे एक टेलीफोन का जो वायर होता है उस प्रकार का एक कनेक्टर दिया गया है। तो आपको बहुत ही साधारणता से इसको सरलता से सिर्फ इसकी लॉक, जो टेलीफोन की वायर की जो लॉक होती है, इस लॉक को प्रेस करके इस केबल को बाहर खींच देना है और आपका यहाँ पे ये सेंसर अलग हो जाएगा। अब हम जो प्राइमिंग असेंबली के 2 बोल्ट्स हैं
ये पूरी असेंबली के जो 2 माउंटिंग बोल्ट्स हैं हम उसको पूरे तरीके से लूज़ करके निकाल देंगे। आपको ख़ास ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेसर्स दिए गए हैं जो प्राइमिंग असेंबली को जो बॉडी से थोड़ी दूर रखते हैं, तो वो स्पेसर का बहुत ध्यान रखना है। जब आप ये निकालेंगे तो स्पेसर आपके संभाल के आप साथ में रख सकते हैं। तो ये हमने स्पेसर की जोड़ी बना के यहाँ पे रख दी है। अब हम आपको बताएंगे कि बस इतने नट बोल्ट आप ओपन करके या पूरी की पूरी जो एयरलेस पेंट स्प्रेयर है आप उसको रिपेयर कर सकते हैं आप ही के साइड के ऊपर। ये हो गया हमारा प्राइमिंग असेंबली, ये हो गया हमारा सेंसर, ये हमारी होस पाइप और ये है हमारा मेन आगे का पेंटिंग पंप। और आप देख सकते हो कि ये अभी आपके पास आपके साइड पे होगा और जैसे ही आपको हमारे डीलर से या फिर हमारे फैक्ट्री से आपको जैसे ही स्पेयर पार्ट्स आएंगे आप इसको वापस रिपेयर करके फिर से जैसे एक नया पंप होता है वैसे आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब हमें इसे इंस्टॉल कैसे करना है उसकी वापस हम आपको पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस करके दिखाएंगे ताकि आपको एकदम कन्वीनियंटली पूरा काम हो जाए आपके यहाँ पे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ये प्राइमिंग यूनिट को लगाने से। तो ये जो पाइप होता है वो जाके पंपिंग यूनिट में लगता है। तो प्राइमिंग यूनिट का जो ये होस पाइप है हम पहले प्रॉपरली सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद अब हमारे दोनों जो बोल्ट हैं जो प्राइमिंग यूनिट को बॉडी से लगा के रखते हैं अब उसको हम टाइट करना शुरू करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि कुछ स्पेसर दिया गया रहता है, तो पहले हमें उस स्पेसर को प्रॉपरली इस जगह पे प्लेस कर देना है और स्पेसर के थ्रू वो बोल्ट डाल के टाइट करना है। अब हम इस जो जैसे कि आपको बताया था जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है उसका जो टेलीफोन टाइप का वायर है उसको हम सही सलामती से उसके सॉकेट में इंसर्ट करके चेक कर लेंगे कहीं वो लूज़ तो नहीं है। और अब हम इस जो बॉक्स है इसको बंद कर देंगे। अब ये बॉक्स बंद होने के बाद हम जो इसकी मेन पंपिंग यूनिट है उसकी असेंबली शुरू करेंगे। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अब जब इंस्टॉल करेंगे तब हम ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे जो ग्रीस है एक और बार फिर हम लगा दें, पूरा ग्रीस भर दे इसको और इस शाफ्ट के ऊपर थोड़ा ग्रीस लगा दे तो वो बेहतर हो जाएगा ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। और अब हम हमारा जो पंपिंग यूनिट है पूरा ग्रीसिंग करने के बाद इसको फिक्स करेंगे। अब आपको इस छोटे शाफ्ट के ऊपर जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है वो फिट होना चाहिए और जो पीछे की रोलर बेरिंग है उसके ऊपर ये रॉड फिट होना है। तो उस प्रकार हम ध्यान देके इसको इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे इंजीनियर ने कितनी सावधानी बरतते हुए इसको वहाँ पे लगा दिया है और बस इतने ही काम करने से आपका पूरा पंपिंग यूनिट इंस्टॉल हो जाएगा। और अब हम जो हमारे चारों 10 mm के बोल्ट्स हैं उसको इंस्टॉल फिर से कर देंगे। जब आप इसे टाइट करेंगे तो आप एक्स पैटर्न में टाइट करेंगे, पहले ये फिर ये और 1 2 3 और 4 ऐसे आपका एक्स पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। एक्स पैटर्न में टाइट करने का बेनिफिट ये रहता है कि जो आपकी प्लेट होती है वो उसके सीट के ऊपर बहुत ही प्रॉपरली इंस्टॉल होगी और कहीं से भी वो टेढ़ा फिटिंग होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ज़रूरत पड़ने पे आप एडजस्टेबल व्रेंच लेके थोड़ा हल्का उसे कस के टाइट कर सकते हैं, जिसके मदद से आपका पंप एकदम ही सील लॉक हो जाएगा।
अब बस इस पंप के अंदर आपका जो मेन पार्ट्स है वो सारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें दोनों जो उसके आगे के और पीछे कवर्स हैं उसको इंस्टॉल कर देना है और हमारा CY695 का पूरा रिपेयरिंग प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। अब हम हमारा जो प्राइमिंग को जो इनपुट आता है वो होज़ है, वो हमारा होज़ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे पंपिंग यूनिट के साथ। अब देख सकते हैं यहाँ पे इनफ स्पेस दिया गया है, आप आराम से ये आपका होज़ टाइट कर सकते हैं यहाँ पे। अब 18-19 के स्पैनर की मदद से हम उसको जितना हो सकेगा फुल टाइट कर लेंगे। अब बैक साइड की बॉडी लगा के जो आगे की स्टिकर है वो हम स्टिकर वापस लगा देंगे तो आपके दोनों बोल्ट। अब आपकी जो मशीन है, जो आपकी एयरलेस पेंट स्प्रेयर है, वो पूरी की पूरी रिपेयर करके एज़ इट इज़ न्यू कंडीशन में रेडी हो चुकी है। और अब आप इसे जैसे पहले आप पेंट स्प्रेइंग कर रहे थे कुछ उसी प्रकार आप कर पाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे बहुत ही आसानी से जो पंपिंग यूनिट है, प्राइमिंग यूनिट है, वो प्रीमियर के CY695 का रिपेयर हो जाता है और आप ही के साइड पर रिपेयर होगा। आपको ये पंप कहीं भेजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज़, कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं।